नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। बता दें कि भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह अभिभाषण पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है और बिहार की वास्तविक समस्याओं को संबोधित करने की बजाय भाजपा जदयू सरकार द्वारा जनता से की गई धोखेबाजी पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है। बता दें कि महबूब आलम ने आरोप लगाया कि सरकार का यह अभिभाषण केवल जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिसमें किसानों से लेकर गरीब मजदूर और महिलाओं तक की समस्याओं को अनदेखा किया गया है। महबूब आलम ने कृषि के मुद्दे पर कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में यह दावा किया गया है कि 2008 से बिहार में कृषि रोड मैप लागू है और धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। यह दावा पूरी तरह से भ्रामक और सच्चाई से भरे है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बिहार में किसी भी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती है? क्या राज्य सरकार ने किसानों के लिए कोई ऐसी नीति बनाई है जिससे उन्हें उचित मूल्य मिल सके? महबूब आलम ने केंद्रीय बजट पर भी सवाल उठाया और कहा कि बिहार के विकास के लिए बजट में कोई भी राशि नहीं दी गई है। खासकर बिहार की आधारभूत संरचनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो राज्य की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भाजपा जदयू की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि यह वह सरकार है जो अपनी डबल इंजन वाली सरकार के प्रचार प्रसार में जुटी रहती है, लेकिन जब वास्तविक जरूरत थी तो यह सरकार पीछे हट गई। महबूब आलम ने राज्य सरकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार के 95 लाख परिवार 6,000 रुपये की न्यूनतम आय पर जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि राज्य की गरीब जनता के लिए काफी चिंताजनक है। राज्य में आशा, जीविका, रसोइयां, आंगनबाड़ी और अन्य स्कीम वर्कर्स को न्यूनतम मानदेय तक नहीं मिल रहा है। वे सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। महबूब आलम ने आगे बताया कि राज्य में दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर बढ़ती हिंसा का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में सुरक्षा का माहौल लगातार बिगड़ रहा है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खासतौर पर स्नेहा कुशवाहा कांड ने यूपी और बिहार सरकार की नाकामी को उजागर किया है, जो कि असंवेदनशीलता की एक और मिसाल है। सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाने के बजाय अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि महबूब आलम ने बिहार में शिक्षा की स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई। उच्च शिक्षा की स्थिति भी बहुत खराब है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस सुधार नहीं किया है, जिसके कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब गठबंधन की सरकार थी तब स्थायी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन भाजपा जदयू की सरकार ने इस प्रक्रिया को रोक दिया। अब सरकार इस पर क्यों नहीं कोई काम कर रही है? महबूब आलम ने भाजपा जदयू की सरकार को हर मोर्चे पर असफल और दमनकारी बताया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाला महाजुटान इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा। बता दें कि बिहार की जनता अब ढकोसला नहीं बल्कि वास्तविक बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि यह महाजुटान केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं बल्कि राज्य में हो रहे अन्याय और दमन के खिलाफ एक आवाज होगी, जो राज्य के हर नागरिक को प्रभावित करेगी। तो ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।